अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द रियल टॉक चैनल में खुश आमदीद। कुरान में आखिरी ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट सबसे सेंट्रल थीम्स में से एक है। अल्लाह बार बार इंसान को याद दिलाता है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब सब लोग उठाए जाएंगे, उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा और उनको उनके अमाल के मुताबिक जजा या सजा दी जाएगी। लेकिन जब तक कयामत नहीं आती, मौत के बाद इंसान किस हालत में होता है, यही वो दौर है जिसे कुरान बरज़ख के लफ्ज़ से बयान करता है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल-मोमिनून में अल्लाह फरमाता है कि यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आती है तो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं उन कामों में नेक अमाल करूं जिन्हें मैं छोड़ा था। हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो कह रहा है। उनके पीछे एक रुकावट है जब तक कि वो उठाए ना जाएं। तो नाजरीन कराम, यहाँ पर जिस रुकावट का जिक्र हुआ है वही रुकावट बरज़ख है, यानी जब मौत आती है तो इंसान वापस दुनिया में आने की दरख्वास्त करता है मगर अल्लाह उसे मना कर देता है। बरज़ख यहाँ वो रुकावट है या वो पर्दा है जो इंसान और कयामत के बीच में है, एक ऐसी हालत जहाँ रूह कयामत के दिन तक रुकती है। तो नाजरीन, कुरान बरज़ख के बारे में ज्यादा तफसील नहीं देता, लेकिन ये वाज़ेह कर देता है कि मौत के बाद दुनिया में वापस आना मुमकिन नहीं है। ये हालत ना पूरी जिंदगी है ना पूरी मौत है, बल्कि एक दरमियानी मरहला है। अब हम इसकी थोड़ी तफसीर और मुफस्सिरीन का नजरिया जानते हैं। तो नाजरीन कराम, मुफस्सिरीन के मुताबिक बरज़ख का मतलब है एक दरमियाना मकाम या दरमियानी दौर। कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि बरज़ख एक मकाम है जहाँ रूहें रहती हैं जब तक कयामत न आए, जबकि कुछ कहते हैं कि ये एक हालत है, यानी वक्त का एक दौर है जिसमें रूहें इंसानी शऊर के बगैर मौजूद होती है। मतलब उस टाइम वो अपने होश में नहीं होती, उसे कोई शऊर नहीं होता कि वो इस टाइम कहाँ मौजूद है और क्या कर रही है। कुरान में बरज़ख का लफ्ज़ दूसरे मकामात पर भी आया है, जैसे सूरह अर-रहमान में उसने दो समंदर छोड़े जो मिलते हैं, उनके दरमियान एक रुकावट है जिससे वो पार नहीं करते। सूरह रहमान की इस आयत में भी दोबारा एक रुकावट का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ पर ये रुकावट एक फिजिकल रुकावट है। इससे ये समझ आता है कि कुरान बरज़ख को एक बैरियर के तौर पर यूज करता है, चाहे वो समंदरों के दरमियान हो या मौत और कयामत के दरमियान हो। चलें अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सपोज करें कि किसी ने एक एग्जाम दिया हो और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो। ना तो वो पास हुआ है और ना ही वो फेल हुआ है। He is on a waiting list. वो कॉन्टिन्यूसली इंतजार की हालत में है। सेम यही कॉन्सेप्ट बरज़ख पर भी वैलिड होता है, इंतजार। मौत के बाद इंसान एक इंतजार के दौर में रहता है जब तक कयामत न आ जाए। यहाँ तक बरज़ख का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को कुछ हद तक क्लियर हो ही गया होगा। अब हम बरज़ख के इस कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। जैसा कि बाइबल में भी मौत के बाद इंतजार का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो बाइबल में हम इसे यूं देखते हैं कि एक मिसाल आती है अमीर आदमी और गरीब लज़ोरस की। जब दोनों की मौत वाक़या हो जाती है तो गरीब सुकून में होता है जबकि अमीर अजाब में। अमीर आदमी कहता है, ए इब्राहिम, मुझे रहम कर और लज़ोरस को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली पानी में डुबाकर मेरी ज़बान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में सता रहा हूँ। लेकिन इब्राहिम जवाब देता है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। जी हाँ, ये खाई, ये वही बैरियर है जो कॉन्सेप्ट हमें कुरान में बरज़ख के रूप में मिलता है। दोनों में एक रुकावट है जो मौत के बाद वापसी को
इम्पॉसिबल बना देता है। तो नाज़रीन कराम, बरज़ख के बारे में ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम अब रूह की हालत में जाते हैं कि बरज़ख के अंदर रूह की क्या हालत होती है। तो जैसा हमने पहले देखा कि उस टाइम इंसान लाशऊर होता है, उसे किसी चीज का शऊर नहीं होता। तो कुरान के मुताबिक रूह मौत के बाद एक ऐसी हालत में होती है जहां वो जिंदगी और मौत के दरमियान होती है, लेकिन उसे दुनिया का शऊर नहीं होता। ये बात सूरह यूनुस में ऐसे फरमाई गई है, और जिस दिन अल्लाह उन्हें जमा करेगा तो वो बस एक दिन का हिसाब ही रुके थे। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को सूरह ताहा में भी इस तरह बयान किया जाता है कि वो आपस में कहेंगे तुम कितना अरसा ठहरे रहे, कुछ कहेंगे हम बस एक दिन या उसका कुछ हिस्सा ठहरे, अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम कितना ठहरे। इसी तरह एक बार फिर से सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह पूछता है कि तुम जमीन में कितने साल ठहरे रहे, वो कहेंगे हम एक दिन या उसका कुछ हिस्सा ठहरे रहे, अल्लाह फरमाएगा तुम जरा सा वक्त ही ठहरे, काश तुम जानते। तो नाजरीन कराम, इन आयात से ये वाज़े होता है कि बरज़ख में रूह एक गैर शऊरी या बेहोश हालत में होती है, जैसे कि नींद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।